प्रेज लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद हो आज की शाम के लिए कि हम एक साथ मिलकर के इबादत कर पा रहे हैं। और वचन की एक आयत जो मिलती है आपको अय्यूब 19 अध्याय उसकी 25वीं आयत में कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अय्यूब को ये निश्चय है, उसको विश्वास है कि परिस्थितियों में खुदावन परमेश्वर छोड़ता नहीं है हमको, क्योंकि वो जिंदा है, क्योंकि वो जीवित है, इसलिए वो मुझे छुड़ाता है। और आज की शाम में मैं कह सकता हूँ आपसे, आपकी परिस्थितियों में खुदा ने आपको छोड़ा नहीं है। आपका विश्वास है कि परमेश्वर जिंदा है तो वो आपको आपकी कमियों में, जहाँ आपकी बीमारियाँ हैं, कहाँ आपकी परेशानियाँ हैं, वो आपको उसमें छोड़ नहीं देगा, वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको वहाँ से खींच निकालेगा। और आज की शाम में विश्वास करिए अय्यूब की तरह कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है, जीवित है। प्रभु यीशु मसीह जो मेरा आपके खातिर मारा गया, क्रूस पर उसने बलिदान दिया अपना, वो इसलिए था कि मैं और आप अपने गुनाहों से आज़ाद हो सकें। और क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा, इसलिए वो मुझे और आपको छुड़ाता है, इसलिए वो मुझे आपको बचाता है। आज भी वो जिंदा है, मेरा आपके घर में है और वो आपकी परिस्थिति को देख रहा है। आइए आज की शाम में परमेश्वर के नाम को महिमा दें, इस विश्वास के साथ आइए उसके नाम की महिमा करें, क्योंकि वो जिंदा है और वो मेरे और आपकी प्रार्थना को सुनता है। और आज की शाम में जो स्तुति महिमा अपने घरों से आप कर रहे हैं उसके लिए उसको वो सुन रहा है। इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है, यीशु जिंदा है। जिंदगी कि हम यीशु जिंदा है, जिंदा है, आनंद है, आनंद है, मेरे पास सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। बोझ ले लिया, मुझे आजाद
वादे कर दिया, छुटकारा मिला यीशु में। अंधेरे में थी जिंदगी, रोशनी मुझसे मिली, नया जीवन मिला यीशु में। बोझ से था दबा गिरा हुआ, यीशु ने खींच लिया। जब कुछ ना था पता खोया हुआ, मुझे यीशु मिल गया। छुटकारा मिला यीशु में, नया जीवन मिला यीशु में। छुटकारा मिला यीशु में, नया जीवन मिला यीशु में। छुटकारा मिला यीशु में, नया जीवन मिला यीशु में। छुटकारा मिला यीशु में, नया जीवन मिला यीशु में। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। तू मैं बदला सदा के लिए, तू मैं बदला सदा के थैंक यू जीसस। यीशु तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। खुदा के लोगों, आइए आज की शाम में उस खुदा को धन्यवाद दें, उस पवित्र आत्मा के लिए जो मेरा आपका सहायक है, जो मेरा आपकी सामर्थ बनता है। आप कमज़ोर नहीं हैं, पवित्र आत्मा आपके साथ है, वो आपका मार्गदर्शक है। जब रास्ते नजर ना आए तो उस खुदा से कहें, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। जब चीज़ें खराब लगें तो उस खुदा से कहें, हे पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। और आइए आज की आइए आज की शाम में, आइए आज की शाम में उस खुदा से कहें, खुदा बाप बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक मन को, तेरा दर्शन हमें मिले। खुदा के लोगों, वो खुदा अपने आत्मा के द्वारा आपको अपने दर्शनों से भरने पर है। शायद चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, पवित्र आत्मा के दर्शनों में वो आपको चीज़ें नज़र आएंगी और आप उसकी महिमा करने पाएंगे। आपकी ज़बान उसकी महिमा गाने पाएगी। ये अपनी ज़बानों को ना रोकें, अपनी आवाज़ों को बुलंद करें और उसके नाम की महिमा करें। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक मन को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक मन को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं
परमेश्वर तुझसे दुआ करते हैं खुदा तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे खुदा बाप। जितने लोग हमारे साथ मिलकर के इबादत कर रहे हैं खुदा बाप, हर एक को तेरी आत्मा छूने पाए यीशु। आज तेरी सामर्थ का अभिषेक उनकी जिंदगी में आने वाला हो सके खुदा बाप। प्रभु तेरे आत्मा का अभिषेक उनकी जिंदगी में बढ़ जाए यीशु। और होने दे खुदा बाप ये अभिषेक कभी घटे ना, बल्कि हर दिन बढ़ता जाए यीशु मसीह। तो से दुआ करते हैं यीशु, आज की शाम में खुदा बाप अपने आप को खाली करते हैं इसलिए ताकि तेरे आत्मा की सामर्थ से भरे जाएं। और प्रभु हम हर दिन प्रभु जी तेरी आत्मा के चलाए चलने वाले हो सकें यीशु मसीह। हमारी मदद कर, अपने आप को पूरी तरह से खुदा बाप तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हम पर कब्जा कर, तेरी मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी हो जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदाउन के नाम की तारीफ हो, क्योंकि हम सब खुदाउन के घर में, खुदाउन की बारगाहों में और उसकी रहनुमाई में अपने घरों में सुरक्षित हैं। और मैं यकीन करता हूँ खुदाउन के कलाम को शेयर करने का ये सौभाग्य है कि आपके साथ में खुदाउन के कलाम को लेकर के मैं खड़ा हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि गुजरे तमाम दिनों में आसमान के खुदा का हाथ आपके ऊपर बना हुआ है और उसकी रहमत आपकी रहनुमाई कर रही है। मैं यकीन करता हूँ कि खुदाउन ने आपके घर में, आपके बच्चों पर और आपकी फैमिली के हर एक जन के ऊपर अपने सेहत और सलामती के हाथ को बना करके रखा है। एक बार फिर से खुदाउन के द्वारा दिए गए इस खास मौके के लिए मैं खुदाउन का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपके साथ में आज सुबह खुदाउन के कलाम से एक ऐसे शख्स के बारे में मैं शेयर करना मांग रहा हूँ जो विश्वास का हीरो या ईमान का हीरो कहलाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ईमान के द्वारा जाना जाता है। जी हाँ, मैं जिक्र करना मांग रहा हूँ न्यायों की पुस्तक में से, उसके 7वें अध्याय में से, 7वें और 6ठे अध्याय में। 6ठे अध्याय में उसका इंट्रोडक्शन है और 7वें अध्याय में जो काम उसने किया है वो हम में से हर एक के लिए, हमारी मदद करने के लिए, हम में सारे को सिखाने के लिए कि खुदा के घर में, खुदा उनकी बारगाहों में मैं और आप कैसे बने रह सकते हैं। मैं जब पढ़ रहा था खुदा उनके कलाम में तो मुझे बहुत मज़ा आया पढ़ करके। खुदा उनके कलाम में ऐसा लिखा है कि ये उन दिनों की चर्चा है जब खुदा के लोगों ने, इस्राएलियों ने खुदा के हुजूर में बदी की और आसमान का खुदा उनसे नाराज़ हो गया और मिद्यानियों को उनके ऊपर चढ़ा करके ले आया। 6ठे अध्याय में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, जब मैं पढ़ता हूँ कि जब जब मिद्यानी आते तो लिखा हुआ है कि जो कुछ बनी इस्राएल बोते थे उसको मिद्यानी और अमलेकी और अहले मशरिक उन पर चढ़ाते थे और उनके मुकाबले डेरे लगाकर उनके खेतों की पैदावार को बर्बाद कर डालते और बनी इस्राएल के लिए ना कुछ छोड़ते और ना कुछ अनाज छोड़ते और ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल और ना गधा छोड़ते थे। वो सब कुछ अपने साथ में लेकर के चले जाते। बाइबल कहती है टिड्डियों के दल के समान वो आते और पूरे इस्राएलियों की सारी खेती को, सारे पैदावार को बर्बाद करके चले जाते। आज सुबह खुदाउन के कलाम को जब मैं पढ़ रहा हूं तो यहीं पर खुदाउन के कलाम में लिखा है कि गिदोन नाम का शख्स है, एक जवान जो अपना गेहूं छिपा रहा है, अपना अनाज छिपा रहा है एक कोल्हू में, और इसलिए छिपा रहा है कि कहीं मिद्यानी आकर के उसको बर्बाद ना कर दें। खुदाउन के कलाम को जब मैं पढ़ता हूं तो ऐसा लिखा हुआ है कि जिस समय गिदोन अपने अनाज को छिपा रहा है उसी समय खुदा का एक फरिश्ता उसको दिखाई देता है। यही है इंट्रोडक्शन, यही है गिदोन का इंट्रोडक्शन। बाइबल कहती है मेरे दोस्तों कि खुदा के फरिश्ते ने उससे बातें की तो जैसे ही उसको मालूम हुआ कि यह खुदा का फरिश्ता है, खुदा के फरिश्ते ने उससे कहा, उससे कहने लगा कि मत डर क्योंकि खुदावन तुम्हारे साथ है। तो गिदोन ने उसको जवाब दिया कि आए मेरे खुदावंद, अगर खुदावन हमारे साथ होता तो क्या हमारी ये दशा होती? क्या अमालेकी हम पर चढ़ करके आते और फिर उन सारे
मिरेकल्स की, वो मिरेकल्स कहां पर है जो हमारे बाप दादा जिक्र करते थे कि आसमान का खुदा हमें मुल्क मिस्र से निकाल करके ले आया और रास्ते भर उसने बहुत आश्चर्य कर्म किए, बहुत से मिरेकल्स किए। अब वो कहां रहे? अरे आसमान के खुदा ने हम में से एक को छोड़ दिया है। खुदा के फरिश्ते ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा, हे जबरदस्त सूरमा, और कहने लगा कि तू अपनी इसी शक्ति में, इसी बल पर जा और तू खुदावंद के लोगों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। बाइबल कहती है गिदोन ने तुरंत खुदा के फरिश्ते से बात की और वो कहने लगा कि अय खुदावंद, मैं बहुत कंगाल हूं और मेरा घर मेरे कबीले में सबसे छोटा है, और कहने लगा कि मैं अपने घर में सबसे छोटा हूं। मेरे दोस्तों, हो सकता है कि आज सुबह आप भी अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रहे हो। इसने कहा मैं कंगाल हूं। हो सकता है कि आप भी कहना मांग रहे हो खुदा के हुजूर कि हम कंगाल हैं। आप कहना मांग रहे हो कि हमारा घर पूरे इस्राएल में सबसे छोटा है। आप शायद कहना मांग रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली में छोटा हूं। मेरे दोस्तों, खुदावंद के कलाम में लिखा है, उसको हुक्म दिया गया, तू अपनी इसी शक्ति पर जा और जा करके तू बनी इस्राएल को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। तू एक उद्धार करता होगा, तू उनके लिए एक छुड़ाने वाला ठहरेगा, क्योंकि आसमान और जमीन का खुदा तेरे साथ में रहेगा। बाइबल कहती है गिदोन डर गया, गिदोन चला गया। दूसरी बार खुदावंद की बातचीत उससे होने लगी। तो जब ईमान में तो है, पर ईमान में अपनी बढ़ोतरी के लिए बाइबल कहती कि आसमान के खुदा के सामने उसने एक शर्त रख दी। और शर्त क्या है जरा सुनिए। बहुत से लोग डरते हैं। हम में सरे को सिखाया गया है कि कभी भी आसमान के खुदा को परखना नहीं, अगर परखोगे तो ये तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। पर मैं विश्वास करता हूं मेरे दोस्तों, अविश्वास में रहने से अच्छा है कि मैं और आप अपने ईमान को परखें, आसमान के खुदा के सामने आकर के उसको परख करके देखें, क्योंकि वो भला है और बहुत ही मेहरबान है। बाइबल बताती है मेरे दोस्तों कि गिदोन ने आसमान के खुदा से बातें की और कहने लगा, क्या है खुदावंद, मुझे मालूम है कि तू मेरे द्वारा बनी इस्राएल को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, पर एक खुदावंद, मैं एक परीक्षा तेरी लेना मांगता हूं, मैं तेरा एक टेस्ट लेना मांगता हूं। खुदा बाप राजी हो गया। कितना अच्छा हमारा खुदा है कि हम इंसानों के सामने भी वो टेस्ट देने को तैयार हो जाता है, एग्जाम देने को तैयार है। और एग्जाम का तरीका खुदा का कलाम कहता है कि गिदोन ने कहा कि खुदा बाप, आज ओस जब पड़े रात में, तो ओस मैं जमीन पर एक भेड़ी की ऊन रखूंगा और उस ऊन के ऊपर ही केवल ओस गिरे और बाकी सारी भूमि सूखी रहे। अरे ये कैसे हो सकता है? जब ओस गिरती है तो सब जगह गिरती है, घर पर भी, जमीन पर भी और छतों पर भी, सब तरफ ओस गिरती है। पर कभी ऐसा नहीं होता। पर बाइबल कहती है आसमान के खुदा ने कहा, ठीक है, कल ऐसा ही होगा। सुबह सवेरे गिदोन उठा और उठ करके मैदान में गया तो देखा सारी जमीन तो सूखी है, बिल्कुल सूखी है सारी जमीन। और भेड़ी की ऊन को जब उसने उठाया, जो रात भर वहां पड़ी रही थी, उसने उठाया और उसको निचोड़ करके देखा तो उसका प्याला भर गया। इतनी ज्यादा ओस, सारी जमीन की ओस केवल एक छोटे से उस ऊन के टुकड़े में आ गई थी। बाइबल कहती है खुदा को लगा कि अब तो गिदोन खुश हो गया होगा, लेकिन गिदोन कहने लगा, मेरे खुदाबंद, मुझे माफ कर दे, अगर मैं एक बार और तेरी परीक्षा करूं। मालूम क्या कर रहा है? अपने ईमान में मजबूत होना चाह रहा है। न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी आसमान के खुदा के आगे आकर के ऐसी शर्तें नहीं रखी हैं, और नतीजा क्या है कि हजारों हजार लोग हैं तो खुदा के लोग, पर ईमान में कमजोर, शायद आसमान के खुदा के बारे में बताने से भी डर रहे होते हैं। पर मेरे दोस्तों, खुदावंद के कलाम में लिखा है, गिदोन ने कहा, क्या खुदावंद, एक बार फिर अगर मैं तेरी परीक्षा करूं, इस बार सारी जमीन पर ओस गिरे लेकिन ऊन सूखी रहे। खुदावंद के कलाम में लिखा है खुदावंद राजी हो गया।
आसमान का खुदा भी अपने बंदों को ईमान में मजबूत करना चाहता है। आसमान का खुदा भी चाहता है कि मैं और आप विश्वास में मजबूत हों। जब तक विश्वास में मजबूत नहीं होंगे, आसमान के खुदा के ऊपर भरोसा करने में हम मजबूत नहीं होंगे, तब तक विश्वास के हीरो तो मैं और आप नहीं बन पाएंगे। गिदोन के लिए बाइबल कहती है कि वो विश्वास का हीरो है। मेरे दोस्तों, खुदा उनके कलाम में लिखा है कि खुदा बाप राजी हो गए और इस बार सारी जमीन पर ओस गिरी और ऊन सूखी रही। अरे अब तो गिदोन को पूरा भरोसा हो गया। उसको मालूम हो गया कि आसमान के खुदा ने मुझे बुलाया है। उसको मालूम हो गया कि आसमान का खुदा मेरे वसीले से मिद्यानियों के हाथ से इस्राएलियों को छुड़ाएगा, और वो खुदा के काम के लिए तैयार हो गया। मेरे दोस्तों, बगैर विश्वास के मैं और आप आसमान के खुदा की खिदमत नहीं कर सकते। यदि मेरा और आपका पर्सनल विश्वास नहीं है खुदावन के ऊपर, तो मैं और आप अपनी जिंदगी में खुदावन के कामों को देख नहीं सकते, और दूसरों को फिर हम बता क्या सकते हैं। मैं यकीन करता हूं खुदावन का कलाम मेरी और आपकी सहायता करे, खुदा का कलाम मेरी और आपकी मदद करे। खुदावन के कलाम में कुछ इस तरीके से मैं और आप पढ़ते हैं। खुदावन का कलाम बताता है कि गिदोन अब तैयार हो गया है, और गिदोन के लिए आसमान के खुदा ने कहा कि ठीक है, तू इस्राएलियों को छुड़ाएगा। बाइबल कहती है उसने सब इस्राएलियों में मनादी कर दी। बहुत ढेर से लोग इकट्ठा हो गए, इतने ढेर से लोग इकट्ठा हो गए कि गिदोन को लगने लगा कि ठीक है, खुदा ने कहा है तो मैं इन सब लोगों के जरिए से फतेह हासिल करूंगा और इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाऊंगा। खुदावन का कलाम ऐसा बताता है 7वें अध्याय में कि अब गिदोन के पास में एक आर्मी है, एक बहुत बड़ी आर्मी है। करीब 32,000 लोग उसके पास में मौजूद हैं, और गिदोन तैयार है लड़ाई करने के लिए। हालांकि तलवार नहीं है उसके हाथ में, पर चूंकि खुदा का कलाम उसके पास में है, खुदा के वायदे के ऊपर खड़ा हुआ है, खुदा उनके ऊपर भरोसा करके अपने मिद्यानी दुश्मनों से मिलने के लिए जाने को तैयार है। पर खुदा के कलाम में लिखा है इस बार खुदा ने कहा कि गिदोन, लोग तो बहुत ज्यादा हैं, इतने ज्यादा लोग हैं कि मैं तो जिताऊंगा इनको, पर ये कहने लगेंगे कि ये मिद्यानियों से लड़ाई जो जीती है वो हमने अपने बाहुबल से जीती है। खुदा ने कहा कि नहीं, खुदा बाप अपनी महिमा किसी मनुष्य को नहीं देते। खुदा अपने काम के, अपने जलाल को किसी के साथ में शेयर नहीं करते हैं। मेरे दोस्तों, बाइबल बताती है मेरा और आपका खुदावंद जलन रखने वाला खुदावंद है। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुझको बताऊंगा कि क्या करना है। तो खुदा बाप ने गिदोन से कहा कि तू एक अनाउंसमेंट कर, और वो अनाउंसमेंट ये है कि जो कोई डरता हो, जिसको युद्ध से, लड़ाई से डर लगता हो और वो कांपता हो, तो वो अपने घर लौट करके जा सकता है। मेरे दोस्तों, बाइबल बताती है कि उस दिन करीब 22,000 लोग लौट करके चले गए। अरे, गिदोन की सेना कम कर रहा है आसमान का खुदा, समझ में नहीं आता। मैं यकीन करता हूं कि गिदोन भी थोड़े फिक्रमंद हो गया होगा, उसको भी समझ नहीं आ रहा होगा कि आसमान का खुदा क्या कर रहा है। पर 10,000 लोग हैं, अभी ठीक है, गिदोन तैयार है लड़ने के लिए, ईमान में मुस्तैद है, ईमान में मजबूत है। उसे मालूम है कि आसमान के खुदा ने, जब मैंने कहा कि ओस ऊन पर गिरे तो ऊन पर गिरी, और जब मैंने कहा कि भूमि पर गिरे तो भूमि पर आसमान के खुदा ने ओस गिराई। और मुझे अब कोई संदेह नहीं है कि आसमान का खुदा जो कहता है वो सच कहता है, और वो उसको पूरा भी करता है। मेरे दोस्तों, न जाने कितनी बार मैं यकीन करता हूं कि खुदा के पास में बहुत से लोग आते हैं, पर जब कभी खुदावंद के लिए गवाही देने की बारी आती है, जब कभी खुदावंद के लिए बताने की बारी आती है, तो बहुत से लोगों को डर लग रहा होता है। अपने खुदा के बारे में जानकारी ना होने की वजह से, अपने खुदा के ऊपर पर्सनल विश्वास ना होने की वजह से बहुत से लोग डरते हैं। याद रखिए, 22,000 लौट करके गए। 22,000 डरपोक लोग खुदा की फौज में थे, गिदोन की फौज में थे। 22,000 ऐसे लोग जो लड़ाई का नाम सुनते ही कांपने लगते थे, अरे लौट करके चले गए। 10,000 हैं। गिदोन ने कहा चलो ठीक है, पर आसमान के खुदा ने कहा कि नहीं गिदोन, अभी भी तेरे लोग बहुत ज्यादा हैं।
सोच करके देखिए कि कई बार हम अपनी ताकत पर, अपनी योग्यता पर, अपने वरदानों के ऊपर इतना ज्यादा घमंड करते हैं। कई बार हमारे अपने घरों पर हम जिक्र करते हैं, और कई बार जब हम लोगों को गवाही देते हैं तो अपनी योग्यताओं की बहुत चर्चा करते हैं कि हमने इस तरीके से दुआ की, हमने इस तरीके से गाना गाया, हमने इस तरीके से खुदा के कलाम को बोला या पढ़ा। बाइबल कहती है मेरे दोस्तों, आसमान का खुदा यहाँ पर रुका हुआ है। वो कह रहा है कि मैं जिताऊंगा, तो मैं इनको युद्ध में लड़ने का मौका दूंगा और मैं इनको जिताऊंगा भी, लेकिन ये घमंड करने लगेंगे। आसमान का खुदा कभी नहीं चाहता कि कोई इंसान घमंड करे। घमंडी का वो सामना भी करता है। बाइबल बताती है मेरे दोस्तों, गिदोन की स्टोरी आगे बढ़ती है। खुदा बाप ने कहा कि इनको पानी के चश्मे के पास में लेकर के जा, पानी के सोते के पास में लेकर के जा, और जिस के लिए मैं कहूं कि ये तेरे साथ में रहे, वही तेरे साथ में जाने पाए। याद रखिएगा, आपके साथ में रहने वाले बहुत से लोग शायद अपनी मर्जी में आपके पास में आ गए हैं, शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी मर्जी में आपके पास में आ गए हैं, पर जिन को आसमान का खुदा चुन करके रखेगा वही आपके साथ में टिकेंगे। मैं आज कलीसियाओं के लोगों से, पासबानों से बात करना मांग रहा हूं और खुदा के कलाम के मुताबिक कहना मांग रहा हूं। जिसको आसमान के खुदा ने कहा है कि वो आपके संग रहे, वही आपके संग रह सकता है। सोते के पास में 10,000 लोग हैं। खुदा बाप ने कहा कि ध्यान से देख कि ये पानी किस तरीके से पी रहे हैं। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने हथियार जमीन पर रखे, घुटने टेके और पानी पीना शुरू किया। कुछ ऐसे थे जिन्होंने पानी को अपने हाथ में उठाया और मुंह तक पानी ले गए और आवाज करके, चपड़ चपड़ करके पानी पीने लगे। बाइबल कहती है इनको जो कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके पानी पी रहे हैं, इनको तू अलग कर दे। बाइबल कहती है कि वो करीब 300 लोग थे, 300 लोग जिन्होंने चपड़ चपड़ करके पानी पिया। दूसरे शब्दों में, जो बहुत इज्जत से, बहुत अच्छी तरीके से पानी पी रहे थे, वो उनकी तरफ देख रहे होंगे हिकारत की निगाह से, कह रहे होंगे कि देखो, अरे पानी भी नहीं पीना आता है, पानी पीते समय कुत्ते की तरह कैसी आवाज निकाल रहे हैं, चपड़ चपड़। पर आज सुबह मुझे बताने दीजिए, आसमान और जमीन का खुदा इन 300 लोगों के जरिए से काम करने जा रहा है। बाइबल बताती है 9,700 लोग वापस लौटा दिए गए। अब गिदोन के पास में सिर्फ 300 लोग हैं, और उन 300 लोगों को लेकर के खुदा कह रहा है कि मैं इन 300 लोगों के जरिए से, इन 300 कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके पानी पीने वालों से मैं मिद्यानियों के ऊपर तुझे विजय दिलाऊंगा। बाइबल बताती है दोस्तों कि मिद्यानियों की सेना तो अनगिनत थी। वो उस वाले समय में करीब 1,20,000 लोग मौजूद थे, जिनसे लड़ने के लिए सिर्फ 300 लोग जा रहे हैं। उनके पास में हथियार भी नहीं हैं। याद रखिए, आसमान के खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है, खुदा उनके कलाम में इस तरीके से लिखा है कि मनुष्य तो केवल बाहरी रूप से देखता है, पर आसमान का खुदा मन पर, दिल के ऊपर दृष्टि लगाए रहता है। खुदा उनके कलाम में लिखा है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं हैं, मेरे ख्याल और तुम्हारे ख्यालों में उतना ही फर्क है जितना आसमान जमीन से बुलंद है। खुदा उनके कलाम में मेरे दोस्तों लिखा हुआ है, यहाँ पर आसमान का खुदा तैयार है। मैं यकीन करता हूँ गिदोन जैसे अगुवे के लिए कितना बढ़िया है कि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक चुना गया एक अगुवा है। एक ऐसा अगुवा जो खुदावंद के नाम की महिमा करने के लिए चुना गया है। एक ऐसा शख्स जो खुदावंद की मर्जी को जानता है। एक ऐसा व्यक्ति जो खुदावंद के डायरेक्शन के मुताबिक काम कर रहा है। 300 लोगों के हाथ में उसने उनको अपने साथ में रखा और हर एक के हाथ में एक एक मशाल दी, एक एक मिट्टी का घड़ा दिया गया और एक एक नरसिंगा दिया गया और डायरेक्शन दिया गया। डायरेक्शन इस तरीके से दिया गया है, जब आप पढ़ते हैं खुदावंद के कलाम को 7वें अध्याय के 7वें पद में ऐसा लिखा है कि जब गिदोन ने उन 300 लोगों को चुन लिया, 300 लोगों को एक एक नरसिंगा और एक एक घड़ा और एक एक मशाल दी, तो उसने उनसे कहा कि मुझे देखते रहो, जैसा मैं करूं वैसा ही तुम करना। अरे ये तो बड़ा मुश्किल काम है, आप ही को क्यों देखते रहे। न जाने कितने लोग इसलिए पीछे लौट गए अपने ईमान में, क्योंकि उन्होंने अपने अगुओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया।
अगवा काम कर रहा है, पासवान कुछ काम कर रहा है, वो दूसरे तरीके से काम कर रहे हैं। बाइबल कहती है मेरे दोस्तों कि ये कहा गया था कि मुझे देखो और जैसा मैं करूं तुम वैसे ही करना। अरे ये कैसे होगा? हम तो अपनी मर्जी के मुताबिक काम करेंगे। न जाने कितने ऐसे हैं मेरे दोस्तों, सुनते तो सभी की हैं पर करते हमेशा अपने मन की हैं। नतीजा फेलियर होता है, नतीजा खुदा की कौम की हार हो जाती है, नतीजा बहुत से ऐसे लोग खुदा की हुजूरी में रहते हुए भी खुदावंद की फौज में शामिल ना होकर के हारा हुआ जीवन बिता रहे होते हैं। आज खुदावंद के कलाम के मुताबिक मैं कहना मांग रहा हूं, फतेह इसी में है, जय इसी में प्राप्त होती है जब मैं और आप गिदोन को, अपने गिदोन को देखते रहें। जो हमारा गिदोन है उसको मुझे और आपको देखना है। चर्च के सब लोगों को मैं बोलना मांग रहा हूं, अपने पासबान को देख करके आगे बढ़िए। जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा है, जैसे वो चल रहा है, वैसे ही चलना शुरू कीजिए मेरे दोस्तों। खुदा की कौम की फतेह हो जाएगी। 300 लोगों के लिए जो विशेष बात है, उन्होंने लगातार उसको देखा और देख करके वो मिद्यानी सेना के चारों तरफ खड़े हो गए। और बाइबल कहती है, जब आप इसके 21वें पद को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि हर एक मनुष्य अपनी अपनी जगह पर खड़ा हो गया। आज मैं कहना मांग रहा हूं, आपका चर्च में आपकी अपनी जगह है, मसीह की देह में आपकी अपनी जगह है, मसीह की देह में हर अंग की अपनी जगह है। जब हर अंग ठीक तरीके से काम करता है तो खुदा की कौम जीत रही होती है। कोई मिद्यानी, कोई अमालेकी उनके ऊपर आकर के गालिब नहीं हो सकते हैं। याद रखिए, खुदा उनके कलाम में ऐसा लिखा हुआ है, वो सब के सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। एवरी मैन स्टूड इन हिज ओन प्लेस अराउंड द कैंप। आर्मी में चारों तरफ वो अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। खुदा के लोगों को जीतने के लिए जरूरी है अपनी जगह पहचानना। क्या आज आप खुदा के घर में अपनी जगह को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के भवन में आपका कौन सा स्थान है? मेरे दोस्तों याद रखिए, 300 लोगों की आवश्यकता है, एक व्यक्ति के द्वारा नहीं है। 300 लोग खड़े हुए हैं चारों तरफ। और बाइबल कहती है, एक दूसरी बात उनको बताई गई थी, उनसे कहा गया था कि फिर तुमको एक बात चिल्ला करके कहनी है, ललकारना है और चिल्ला करके कहना है, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। अरे डर तो यहीं पर है, खतरा तो यहीं पर है। न जाने कितनी बार हम केवल अपना ही नाम चाहते हैं। मुझे और आपको सेना में बने रहने के लिए अपनी आइडेंटिटी कई बार छिपानी पड़ती है, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना पड़ता है। खुदावंद के कलाम में ऐसा लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, वो 300 लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े थे और फिर जब चिल्लाने की बारी आई, ललकारने की बारी आई, तो लिखा अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर के उन्होंने चिल्लाया, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। बहुत मुश्किल काम है। कई बार लोग अपना नाम लेते, कहते यहोवा की तलवार और फिर अपने नाम की, अपनी तलवार बोलने लग जाते हैं। याद रखिए मेरे दोस्तों, खुदावंद का घर और खुदावंद के सेना का काम जो है वो कलेक्टिवली हमारी विजय होती है। जैसे खुदा के कलाम में वर्शिपर्स हैं, बजाने वाले हैं, उनकी अपनी जगह है। खुदावंद के घर में खुदा के कलाम को पढ़ने वाले लोग हैं, खुदावंद के घर में खुदावंद के गीत गाने वाले लोग हैं, और खुदावंद के घर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से आकर के खुदावंद की खिदमत कर रहे होते हैं। उन सब के मिले जुले प्रयास की वजह से हर इबादत बहुत अच्छी होती है, हर वर्शिप में खुदा का जलाल जाहिर होता है। मेरे दोस्तों बाइबल कहती है, इन 300 लोगों में जो चपड़ चपड़ करके कुत्ते की तरह पानी पीते थे, शायद उनकी एजुकेशन यही है, दूसरे शब्दों में अरे उनकी क्वालिफिकेशन ही यही है कि वो अपने आप को छिपा नहीं रहे हैं, जैसे हैं वैसे खुदाउन के लिए तैयार हैं। गिदोन के पास में 300 बहुत कमिटेड लोग हैं, उसको मालूम है जैसा मैं करूंगा वैसा ही वो करेंगे। बाइबल कहती है उसने नरसिंगा फूंका और 300 नरसिंगे एक साथ फूंके गए। मेरे दोस्तों बाइबल कहती है 300 मशाले एक साथ जली और 300 मटके एक साथ फोड़े गए। याद रखिए, आप अलग रह करके सेवा नहीं कर सकते हैं। आपको अपने खादिम के साथ में, पासवान के साथ में मिलकर के उसी के दर्शन में शामिल होकर के खुदावंद के नाम को ऊंचा करना है और खुदावंद के जलाल को जाहिर करना है। मेरे दोस्तों आपकी अपनी जगह है खुदा के घर के अंदर, उसी स्थान पर रह करके अरे जोर जोर से चिल्लाना है, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। बाइबल कहती है उन्होंने चिल्ला चिल्ला करके
सारी सेना को भगा दिया। क्या आपको मालूम है कि आपकी प्रेज एंड वर्शिप जब आप पूरी सामर्थ के साथ में, पूरी अक्लमंदी के साथ में, पूरे दिल से कर रहे होते हैं तो दुश्मन भागने पर मजबूर हो जाता है। आज मैं कहना मांग रहा हूं, आपके घर की बात कर रहा हूं। घर के अंदर पिता मौजूद हैं तो वही हेड हैं, वही गिदोन हैं आपके। अगर किसी के पास में पिता नहीं है, मम्मी है, तो मम्मी आपकी गिदोन है। शायद कोई बड़ा भाई है, अरे बड़ा भाई आपका गिदोन हो सकता है। उसकी तरफ देखिए और एक साथ मिल करके, पूरी फैमिली मिल करके जब काम करती है तो खुदा की तरफ से उनको फतेह मिलती है। बाइबल कहती है मिद्यानियों से, बड़ी सेना से लड़ने के लिए 300 लोग एक साथ हुए, एक दिल होकर के उन्होंने काम किया और उनकी निगाहें अपने गिदोन पर से, अपने अगुए की तरफ से, अपने पासबान की तरफ से हटी नहीं। आजकल तो मौके बहुत हैं, आप चाहें तो खुदा के कलाम में YouTube जब आप निकालते हैं तो YouTube में आप किसी को भी सुन सकते हैं। पर याद रखिए, लोकल चर्च की अपनी इंपॉर्टेंस है। जिस कलीसिया को आप बिलोंग करते हैं, जिस कलीसिया में आप संगति रखते हैं, जिस चर्च में आप जाकर के प्रभु भोज लेते हैं, आप ये कर तो सकते हैं कि आप कहीं और इबादत ज्वाइन करें, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूं, पर लोकल चर्च में जो आपकी जिम्मेदारी है, सोच के देखिए, अगर इन 300 लोगों ने अपनी अपनी मर्जी में अपने अपने चैनल बदले होते तो ये फतेह जो खुदा के कलाम में लिखी है ये कभी नहीं होती। उनके पास में एक ही चैनल था, मालूम कौन सा? वो था गिदोन को देखते रहना, और जो कुछ गिदोन करेगा मैं वही करूंगा। मैं विश्वास करता हूं मेरे दोस्तों, हर चर्च में, हर फैमिली में, जहां जहां लोगों ने अपने अगुए की तरफ ध्यान दिया है और अपने अगुए के अनुसार करने का काम किया है, वहां वहां पर कलीसियाएं फतेयाबी का झंडा फहराने पाई हैं, वहां वहां पर उनको फतेह मिली है। मेरे दोस्तों, आज भी बहुत से लोग खुदा के लोगों की फसल को बर्बाद करते हैं, आज भी बहुत से लोग खुदा के लोगों के समय को बर्बाद करते हैं, आज भी बहुत से लोग तैयार हैं दुनिया के अंदर जो खुदा के लोगों के बच्चों को बिगाड़ने का काम करते हैं। आज मैं कहना मांग रहा हूं, गिदोन खुदा की तरफ से चुना गया, पर 300 और लोग उसके साथ में रहने के लिए चुने गए, और उन 300 लोगों के साथ में मिलकर के गिदोन के अगुवाई में एक बड़ी फतेह हासिल की गई। याद रखिए, तलवार नहीं चलाई उन्होंने, खुदा के लोगों को ने तलवार नहीं चलाई, उन्होंने मिद्यानी सेना के मुताबिक अपने आप को नहीं ढाला, लेकिन जैसे वो थे वो वैसे ही रहे। आज बहुत से लोग दुनियावी हथकंडे अपनाने को तैयार रहते हैं, पर खुदा के लोगों के पास में दुनिया के चाल पे चलना अच्छा नहीं है। मेरी बाइबल कहती है उन 300 लोगों ने गिदोन के कहने के मुताबिक जैसा गिदोन ने किया, उन्होंने गिदोन को देखा और जो कुछ गिदोन ने किया उन्होंने भी वही किया। और बाइबल बताती है मेरे दोस्तों कि उस दिन मिद्यानी सेना कंफ्यूजन में पड़ गई और उन्होंने यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार चिल्ला चिल्ला करके उनको इतना कंफ्यूजन में डाल दिया कि वो उनके सामने से भागने लगे। और अपने कंफ्यूजन में हर सिपाही ने एक काम किया, हर फौजी ने अपनी तलवार निकाली और अपने ही भाई के ऊपर तलवार चला दी। उन्होंने अपने ही साथियों को मारा। याद रखिए, खुदा के कलाम में लिखा है जिस जंग में मैं और आप शामिल हैं वो जंग यहोवा की है। इसमें मुझे और आपको लड़ना नहीं होगा, इसमें मुझे और आपको अपना खून बहाना नहीं होगा। मुझे और आपको अपनी जिंदगी में एक बात जाननी है, उद्धार के लिए मुझे और आपको अपना खून नहीं बहाना है। अरे ऑलरेडी किसी ने खून बहाया है, जिसने खून बहाया है उसका नाम यीशु नासरी है। मेरी और आपकी निगाह जब तक क्रूस पर बनी रहेगी, जब तक मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह के क्रूस को लेकर के चलेंगे, यकीन जानिए फतेह आपकी है। फतेयाबी का झंडा आप फहराएंगे और खुदावंद के हुजूर में जय के नारे मार सकेंगे। जहां निगाह चूकी वहीं पर समस्या हो जाती है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि एक व्यक्ति जिसका नाम पतरस है, एक बार उसकी निगाह चूक गई। खुदावंद यीशु मसीह का न्याय हो रहा है और न्याय के लिए वो जा रहा है। पतरस फासले से उसके पीछे पीछे चलने लगा, फासला बढ़ता गया और नतीजा ये हुआ, खुदावंद यीशु मसीह थोड़े समय के लिए ओझल हो गए और पतरस एक ऐसी जगह पर बैठा है जो विश्वासियों की संगति कतई नहीं हो सकती। ये उन लोगों की संगति नहीं हो सकती जो खुदावंद यीशु मसीह की महिमा करने वाले लोग हैं। बाइबल कहती है वहीं पर एक लौंडी, एक नौकरानी आई और आकर के उसने पतरस से कहा कि तू भी तो था यीशु नासरी के साथ में। अरे
खुदावंद यीशु मसीह के बिल्कुल दाहिने हाथ पर रहने वाला शागिर्द पतरस, अरे बाइबल कहती है कि वो इनकार कर गया। दूसरी बार फिर किसी ने पूछा, उसने कहा मुझे मालूम नहीं कि तुम कैसी बातें करते हो। और तीसरी बार जब पूछा गया उससे, तो बाइबल कहती है मेरे दोस्तों कि उसने कसम खा करके कहने लगा, और यहां तक बाइबल कहती है कि वो निंदा करने लगा। नजर हटी और दुर्घटना घट गई, सावधानी हटी और दुर्घटना घट गई। मेरी प्रार्थना है मेरे दोस्तों, आज सुबह परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं और आप गिदोन की तरफ अपनी निगाह लगा करके रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में, आपकी जिंदगी में मिरेकल हो, आसमान का खुदा आपके घर में आकर के आपकी कमी और घटी को दूर करे, तो बाइबल बताती है, याद होगा आपको, कानाए गलील में कमी हो गई थी, शादी में दाखरस घट गया था, सब लोग परेशान होने लगे, जो इंतजामकार थे वो सब परेशान होने लगे, क्या किया जाए, क्या किया जाए। हर कोई सोचने लगा कि अब तो बहुत इंसल्ट हो जाएगी, बहुत बेइज्जती हो जाएगी। बाइबल कहती है किसी ने मरियम से कहा कि इनके पास में दाखरस घट गया है। मरियम ने आकर के यीशु मसीह से कहा, प्रभु ने कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया है, पर उसने सेवकों से कहा कि जो कुछ ये तुमसे कहे तुम वही करना। सेवक लोगों की आंखें अब यीशु नासरी की ओर लग गई थीं। जो वहां पर सेवक थे उनकी आंखें यीशु की ओर लग गई थीं, वो उनकी तरफ देखने लगे थे। यीशु ने भी उनकी तरफ देखा और उनको तुरंत ऑर्डर किया कि जो पानी के मटके खाली हो गए हैं, जो बाहर रखे हैं, उनको पानी से मुंह भर दो। उन्होंने जा करके हुक्म माना, पानी भर दिया गया, ये मटके लबालब भर दिए गए। ये मटके खाली इसलिए थे क्योंकि जब लोग घर के अंदर आए हैं, मेहमान खाने में आए हैं, तो अपने पांव धो करके आए हैं। अब दोबारा सेवकों ने भर दिए हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अब इसमें से निकाल करके मीर मजलिस के पास में ले जाओ, भोज के प्रधान के पास में ले जाओ। भोज के प्रधान को मालूम ही नहीं था कि ये पानी कहां से आ रहा है, ये पानी कौन सी सुराई से, कौन से मटके से आ रहा है। अगरचे उसको मालूम होता तो मैं विश्वास करता हूं कि उसने पानी पीना पसंद नहीं किया होता और सेवकों को बहुत डांट पिलाई होती, पर उसको मालूम नहीं था। पर उसने ग्लास लिया और पानी पिया, और पानी पी करके देखा तो तुरंत दूल्हे को बुलाया और कहने लगा कि अरे सब लोग तो पहले अच्छी वाली सर्व करते हैं, और जब लोग पी करके छक जाते हैं तो बुरा दाखरस भी सर्व किया जाता है, घटिया किस्म का भी सर्व किया जाता है, पर तूने अब तक सबसे अच्छा वाला दाखरस बचा करके रखा हुआ है। मेरे दोस्तों, मिरेकल आपके रास्ते पर है। मिरेकल का तरीका यह है कि जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह कहे उसी के अनुसार करो। गिदोन से जो कुछ परमेश्वर ने कहा वो उसने किया। जब फौज में ज्यादा लोग थे, उसको कम करने थे, खुदा बाप ने कहा कम करो, कम किए गए। 22,000 कम हो गए, 10,000 बचे, 10,000 भी ज्यादा लगे खुदा को। गिदोन को तो लग रहा होगा कि इतने काफी हैं, पर बाइबल कहती है कि आसमान के खुदा का सोचना इंसानों के सोचने से बहुत बढ़ करके है। कई बार हम अपनी जिंदगी में देखते हैं, जो कुछ हमारी जिंदगी में होता है हम उसी से सब प्लान करना मांगते हैं जिंदगी के, पर मेरे दोस्तों शायद भूल जाते हैं आसमान और जमीन का खुदा मेरा और आपका बाप है। वो मेरे और आपके लिए सब चीजें मुहैया करने को तैयार है। आज सुबह मेरी प्रार्थना है, आइए अपने ऊपर से अपनी आंखें हटा करके खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लगाएं, जो हम में सरे के लिए आश्चर्यकर्म करने को, मिरेकल करने को हमारे घर के अंदर खड़ा हुआ है। आइए खुदावंद के हुजूर चलें और दुआ करें। वंडरफुल गॉड, वी ऑनर यू जीसस, वंडरफुल गॉड। प्यारे खुदावंद, तेरे नाम को बहुत धन्यवाद देते हैं। खुदावंद, तू आज सुबह एक बार फिर से, आज शाम को प्रभु तू हमारे घर के अंदर खड़ा हुआ है मिरेकल करने के लिए। ओ मेरे प्रभु, तुझे धन्यवाद देते हैं। खुदावंद, मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद के आज शाम को खुदावंद के कलाम से मैंने किसी से बातें की हैं, किसी ने ध्यान धर करके तेरे कलाम को सुना है। खुदावंद, तेरे लिए तो कोई बीमारी नहीं है, तेरे लिए कोई घटी नहीं है। खुदावंद, तेरे लिए कोई मिरेकल बहुत बड़ा नहीं है, तू कह देगा और मिरेकल हो जाएगा। इसलिए खुदावंद, आज जब घरों में लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके दुआ कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह
आज एक एक घर के डिजायर यीशु तेरे नाम में पूरे हो जाएं। मेरे प्रभु, पूरी फैमिली मिल करके इन 300 लोगों की तरह अपनी अपनी जगह पर बैठ करके ओ खुदावंद एक दूसरे का हाथ थाम करके दुआ कर रहे हैं। यीशु राजा, आज हर फैमिली में यीशु मसीह तेरे नाम से मिरेकल को मांग लेते हैं प्रभु। चाहे वो मिरेकल चंगाई का हो, चाहे वो मिरेकल कमी और घटी के दूर करने का हो खुदावंद, चाहे किसी की नौकरी के लिए हो, लेकिन आज विश्वास करते हैं खुदावंद, आश्चर्य कर्मों को करने वाला, मिरेकल्स को करने वाला खुदावंद हमारे बीच में मौजूद है और वो प्रार्थनाओं को सुन करके काम कर रहा है। खुदावंद, हम ईमान करते हैं कि आज जो मिरेकल आप करेंगे प्रभु, उनमें से हर एक के लिए हम सब मिलकर के सारा जलाल, सारी इज्जत, सारी बुजुर्गी तुझको देंगे। खुदावंद, दुआ करते हैं इसी समय कमर के दर्द के लिए। खुदावंद, अगर कोई कमर के दर्द से परेशान है, खुदा के बेटे यीशु के नाम में उसके कमर का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वो पूरी तंदुरुस्ती में आए। खुदावंद यीशु मसीह, दुआ करते हैं मुंह की बीमारी से कोई परेशान है खुदावंद, आज चाहते हैं खुदावंद तेरा हाथ बढ़े और उसको छू लेने पाए। यीशु नासरी, आज तेरे नाम में दुआ करते हैं खुदावंद, कई लोग आंखों की बीमारी से परेशान हैं। यीशु, तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद, अपने दाहिने हाथ को उनकी आंखों पर रख दीजिए। आज प्यारे खुदावंद, मिरेकल का समय है, मिरेकल हो जाए प्यारे खुदावंद। और ये जानते हैं खुदावंद, तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। खुदावंद, एक बार फिर से हर फैमिली को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं, हर इंडिविजुअल पर तेरे बरकत के बड़े हाथ को जाते हैं। इज्जत, जलाल, कुदरत और बुजुर्गी सब तुझको देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, एक दूसरे के साथ में रिफाकत रखें और याद रखें, ज़ूम की इबादत हम वेंसडे की शाम को भी करते हैं। वेंसडे की शाम को ठीक 7 बजे और इतवार की सुबह ठीक 10 बजे ज़ूम पर असेंबलीज ऑफ बिलीवर्स चर्च के सभी विश्वासियों के साथ में, सभी लोगों के साथ में मिलकर के एक बहुत खूबसूरत इबादत का इंतजाम होता है। अब तक खुदावंद ने बरकत दी है, तो इसलिए पूरी तैयारी के साथ में शामिल हो। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।